हेलो एवरीवन, दिस इज अजित नारायण एंड वेलकम टू माय चैनल एन ट्यूटर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज MMUT बी फार्मा के कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं। साथ ही साथ क्या क्या आपकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाली हैं, आपका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 के लिए जा सकता है, हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल को वन बाय वन कवर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉलेज के बारे में जान लेते हैं। MMUT का कॉलेज कैंपस का ओवरव्यू क्या देखने को मिल जाता है। तो MMUT का टोटल जो आपका कैंपस साइज है 338 एकड़्स में एक्सपेंडेड है। साथ ही साथ इसके स्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं तो MMUT का स्टेब्लिशमेंट 1962 में हुआ था। साथ ही साथ MMUT बी फार्मा का जो आपका ट्यूशन फी है 1,08,900 देखने को मिल जाता है। ओके, तो फॉर एवरी स्टूडेंट MMUT एडमिशन फी इज 1,08,900। ओके, तो यहाँ पर ट्यूशन फी के लिए कोई भी फी का रिलैक्सेशन नहीं है, सभी कैटेगरी के लिए सेम फी लगने वाला है, दैट इज 1,08,900। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर लेते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू MMUT 12 किलोमीटर के रेंज के अंदर देखने को मिल जाता है। वहीं पर नियरेस्ट एयरपोर्ट आपका 6 किलोमीटर के रेंज के अंदर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं स्कोर्स फॉर बी फार्मेसी। तो भैया आप जो कोर्स करने जा रहे हो उसका एक्चुअली में क्या कोर्स देखने को मिलता है उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बहुत स्टूडेंट जो है बी फार्मा करने जा रहे होंगे, उनको अभी अपने स्कोप्स के बारे में नहीं पता भैया बी फार्मा का क्या स्कोप्स देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं इस स्लाइड को ऐड कर दिया हूँ ताकि आप जो कोर्स करने जा रहे हो उसका स्कोप्स समझो, ताकि आपके एडमिशन के बाद आप फर्दर उस पर काम कर सको। ओके, तो यहाँ पर बी फार्मा का वेरियस जो है स्कोप्स देखने को मिल जाता है। तो बी फार्मा का जो स्कोप है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में वाइडली देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में भी जा सकते हो। ओके, फर्दर आप पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर कोर्स करके आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर्स में भी जा सकते हो। एंड साथ ही साथ आप रेगुलेटरी अफेयर्स दैट इज FDA एंड CDSCO एज एन ऑफिसर वर्क कर सकते हो। वहीं पर आप क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट में भी वर्क कर सकते हो, एज एन फार्मासिस्ट भी वर्क कर सकते हो। साथ ही साथ आप एकेडमिया एंड रिसर्च ट्रेनिंग में भी जा सकते हो। वहीं पर आप रिसर्च साइंटिस्ट भी बन सकते हो थ्रू बी फार्मा। एंड साथ ही साथ आप सेल्स एंड मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रोडक्ट मैनेजर सेक्टर में भी जा सकते हो। ओके, तो मेडिकल सेक्टर में बहुत ही वाइडली स्कोप जो है बी फार्मा का देखने को मिल जाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है बी फार्मा के कोर्स के लिए वह बढ़ता ही जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट का जो क्रेज है बी फार्मा के लिए वह बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप एज फार्मेटिकल स्टार्टअप्स एंड फार्मेसी ऑनर, यानी कि आप यहाँ पर अपना जो है स्टार्टअप जो है मेडिकल सेक्टर में वह ओपन कर सकते हो। साथ ही साथ आप मेडिकल राइटिंग सेक्टर में भी जा सकते हो। फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बी फार्मा के बारे में जान रहे होंगे। तो जैसा कि आप जान रहे हो MMUT बी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए आपको CUT एग्जामिनेशन में आपका अपीयरेंस मैंडेटरी होता है। साथ ही साथ आपके क्लास 12 में मिनिमम 55% रहना चाहिए फॉर जनरल EWS एंड OBC स्टूडेंट। वहीं पर 50% रहना चाहिए फॉर SC एंड ST स्टूडेंट। ओके, तो आई होप आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन इन CUT में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देना है MMUT में एडमिशन लेने के लिए। ओके, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इफ यू आर बायोलॉजी स्टूडेंट तो फ्रेंड्स आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एग्जामिनेशन देना पड़ता है। वहीं पर इफ यू आर मैथमेटिक्स स्टूडेंट देन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट आपको एग्जामिनेशन देना पड़ता है इन CUET। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो कितना नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स MMUT में देखने को मिल जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स इन MMUT इज 60। ओके, तो टोटल अवेलेबल सीट 60 देखने को मिल रहा होगा। एंड यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप सीट देख सकते हो। जनरल स्टूडेंट के लिए 25 सीट्स अवेलेबल है, वहीं पर EWS स्टूडेंट के लिए 6 सीट अवेलेबल है, एंड OBC स्टूडेंट के लिए 16 सीट्स अवेलेबल है, एंड SC स्टूडेंट के लिए 12 सीट एंड ST स्टूडेंट के लिए 1 सीट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। ओके, कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, आपका जो भी कैटेगरी है OBC, EWS, SC, ST, ओके, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना होता है। क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लग रहा होगा मैं अगले आने वाली स्लाइड में बता रहा हूँ, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बी फार्मा के लिए जो आपका फी स्ट्रक्चर रहने वाला है उसको समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं पहले ही बता चुका हूँ बी फार्मा का जो फी है वह 1,08,900 लगने वाला है। ओके, एंड साथ ही साथ यहाँ पर 1,35,600 जो फी है आपका हॉस्टलर स्टूडेंट के लिए लगता है। हॉस्टल किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है उसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, ट्राई टू वॉच इट। मैं उसको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दे दूंगा। यहाँ पर बी फार्मा लेटरल एंट्री स्टूडेंट का जो बी फार्मा का प्रोसेस है वह भी सेम रहने वाला है एज इट इज लाइक बी फार्मा। बी फार्मा लेटरल एंट्री मतलब होता है जिन स्टूडेंट ने डिप्लोमा कर रखा है और वह बी फार्मा करना चाहते हैं तो उनका जो एडमिशन है वह डायरेक्टली सेकेंड ईयर में होता है। ओके, बी फार्मा सेकेंड ईयर में उनको एडमिशन मिलता है डिप्लोमा करने के बाद। तो यह बेनिफिट जो है बी फार्मा लेटरल एंट्री स्टूडेंट को देखने को मिल जाता है। तो उनका भी सिमिलर जो काउंसलिंग प्रोसेस है बी फार्मा फर्स्ट ईयर की तरह ही रहने वाला है।
अब फ्रेंड्स आपका क्या कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है बीफार्मा के लिए उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर आपको सीट मिलता है। ओके, तो आपको जो सीटें हैं फ्रेंड्स राउंड्स के अकॉर्डिंग मिलता है। ओके, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकंड राउंड काउंसलिंग एंड थर्ड राउंड काउंसलिंग, 3 राउंड कंडक्ट करवाए जाते हैं। उन राउंड के हिसाब से आपके मार्क्स वाइज जो है आपको सीटें प्रोवाइड की जाती है। अब राउंड कंप्लीट होने के बाद जो है फिजिकल रिपोर्टिंग कंडक्ट करवाया जाता है। फिजिकल रिपोर्टिंग का मतलब होता है कॉलेज में आपको जाना होता है, वहां पर आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है। ओके, एंड नेक्स्ट आपका यहाँ पर स्पॉट राउंड काउंसलिंग होता है। कोई भी वैकेंट सीटें बची रहती है उसके लिए स्पॉट राउंड काउंसलिंग कंडक्ट करवाया जाता है, जो कि ऑफलाइन तरीके से होता है। एंड इन सभी राउंड्स के कंप्लीट होने के बाद आपका जो है फिजिकल रिपोर्टिंग कंप्लीट होने के बाद ही स्पॉट राउंड कंडक्ट करवाया जाता है। स्पॉट राउंड का जो भी डिटेल है उसका मैं वीडियो अपलोड किया हूँ, उसको भी कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड ट्राई टू वॉच इट, क्योंकि स्पॉट राउंड में जो सीट है बहुत ही लो रैंक पर मिल जाता है। सो कहीं ना कहीं जो स्पॉट राउंड है वो एक मैजिकल राउंड देखने को मिल जाता है। तो भैया यहाँ पर ट्रिपल एमयूटी बीफार्मा के लिए कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो सेफ स्कोर की बात करते हैं ट्रिपल एमयूटी बीफार्मा के लिए तो 300 प्लस सेफ स्कोर रहने वाला है फॉर एडमिशन इन बीफार्मा। अब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग क्या होता है, सेकंड राउंड काउंसलिंग, थर्ड राउंड काउंसलिंग किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाता है, उसके अंदर क्या प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं, उसको मैं 1 बाय 1 स्टेप वाइज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कोई भी सीट अलॉट होता है तो आपको ऑनलाइन सीट एक्सेप्टेंस फी 40,000 सबमिट करना पड़ता है। आपके टोटल फी यानी कि 1,08,900 में से 40,000 फी जो है एज अ सीट एक्सेप्टेंस फी सबमिट करना होता है। नेक्स्ट फ्रेंड आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर यहाँ पर जो है आपका अब डॉक्यूमेंट है उसको ऑनलाइन तरीके से अपलोड करना होता है। अब कभी कभार जो है फ्रेंड्स आपके डॉक्यूमेंट में यदि किसी भी तरीके का दिक्कत आ जाता है उस केस में डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी नाम का प्रॉब्लम देखने को आता है। डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी मतलब होता है मिसमैच इन डॉक्यूमेंट, आपने कुछ जो डॉक्यूमेंट है अलग मिसमैच अपलोड कर दिया है, उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, वापस से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ता है। ओके, अगेन एज पर शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको अगेन 68,900 यानी कि 1,08,900 में से आपने 40,000 पहले फी जमा कर दिया था एज ए सीट एक्सेप्टेंस फी, और बाकी जो यहाँ पर 68,900 फी बचा हुआ है काउंसलिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगेन आपको फी को पेमेंट कर देना पड़ता है, जो कि ऑनलाइन मोड में पेमेंट होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले से फ्रेंड्स अपने बैंक अकाउंट में 1,08,900 फी जो है पहले से रेडी रखो, ताकि आपके काउंसलिंग में आपके एडमिशन में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड जिस तरीके से फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कंडक्ट करवाया जाता है उसी सिमिलर तरीके से आपका सेकंड राउंड काउंसलिंग और थर्ड राउंड काउंसलिंग कंडक्ट करवाया जाता है। सिमिलर प्रोसेस देखने को मिल रहा होगा। एंड साथ ही साथ जिन स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट अलॉट नहीं होता है उनको अगले आने वाले राउंड में सीट अलॉट होने वाले होते हैं, तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना होता है, घबराना नहीं होता है भैया मुझको सीट मिलेगा कि नहीं। राउंड वाइज एंड मार्क्स वाइज आपको सीटें जो है अलॉट हो रही होंगी। एंड तो सिमिलर प्रोसेस यहाँ पर सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए देखने को मिल जाता है। आपको ऑनलाइन सीट एक्सेप्टेंस फी 40,000 जमा करना पड़ता है यदि आपको कोई सीट अलॉट होता है। एंड अपलोड डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ता है ऑनलाइन तरीके से। एंड 68,900 आपको काउंसलिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग फी को पेमेंट कर देना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग थर्ड राउंड काउंसलिंग के बारे में जान लेते हैं। अगेन थर्ड राउंड काउंसलिंग में यदि आपको सीट अलॉट होता है तो 40,000 फी जो है सीट एक्सेप्टेंस फी सबमिट करना पड़ता है। वहीं पर आपको डॉक्यूमेंट को जो है अपलोड करना पड़ता है ऑनलाइन तरीके से। एंड 68,900 जो फी है आपको सबमिट कर देना होता है, पेमेंट कर देना होता है काउंसलिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका जो तीनों राउंड है वो चलने वाले हैं। उसके बाद आपका फिजिकल राउंड कंडक्ट करवाया जाता है। फिजिकल राउंड में आपका ऑफलाइन तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ओके, तो डॉक्यूमेंट्स को मैं अगले स्लाइड में बता रहा हूँ। उससे पहले हम लोग स्पॉट राउंड काउंसलिंग के बारे में जान लेते हैं। स्पॉट राउंड काउंसलिंग जो है ऑफलाइन यहाँ पर आपको सीट अलॉट होता है। साथ ही साथ यहाँ पर पेमेंट ऑफ टोटल फी 1,08,900 जो आपका फी लगने वाला है वो एक ही बार पेमेंट करवाया जाता है आपके काउंसलिंग पोर्टल के थ्रू, रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू। चांसेस टू गेट सीट एट लो मार्क्स, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्पॉट राउंड काउंसलिंग में जो आपका चांस है कम नंबर पर भी आपका एडमिशन हो जाता है। कंडक्टेड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ 3 राउंड्स, तो 3 राउंड काउंसलिंग के कंप्लीट होने के बाद आपका स्पॉट राउंड काउंसलिंग कंडक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी। भैया यह डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी नाम का प्रॉब्लम क्या होता है इसके बारे में बता दो। तो फ्रेंड्स मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये जो डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी नाम का जो प्रॉब्लम है आपके मिसमैच इन डॉक्यूमेंट में, यदि आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी तरीके का मिसमैच हो जाता है उस केस में डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी नाम का प्रॉब्लम देखने को आ सकता है। ओके, जब भी आपको सीट मिलता है आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हो, अपलोड में कोई मिस्टेक रहता है तो उस केस में दिखाएगा भैया डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी हो गया है, यानी कि आपको वापस से डॉक्यूमेंट को जो है अपलोड करना है। के लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है, आपको डॉक्यूमेंट को सिंपली अगेन अपलोड कर देना होता है। जो आपका काउंसलिंग शेड्यूल है इस तरीके से देखने को आता है। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है टेंटेटिव शेड्यूल। टेंटेटिव मतलब अनुमानित। तो यहाँ पर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अलग डेट रहता है, वहीं पर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का डेट रहता है, सेकंड राउंड काउंसलिंग का डेट रहता है, थर्ड राउंड काउंसलिंग का डेट रहता है।
ओके, जो भी प्रोसीजर चलने वाले होते हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बताया नहीं, जो आपका रजिस्ट्रेशन फी है वो 2500 लगता है। ओके, 2500 आपका रजिस्ट्रेशन फी जो है नॉन रिफंडेबल रहता है, यानी कि रिटर्न नहीं किया जाता है। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपका क्लास 10th एंड 12th का मार्कशीट लगने वाला है। क्लास 10th का मार्कशीट आपका डेट ऑफ बर्थ को प्रूव करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिसको कि कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं, यानी कि जाति प्रमाण पत्र, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगने वाला है। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, EWS, OBC, SC, ST, ओके, जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। एंड साथ ही साथ नेक्स्ट यहाँ पर आपका पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है। ओके, पिताजी या माताजी का जो आपका आय प्रमाण पत्र है वह लगने वाला है। आपका जो आय प्रमाण पत्र है वह भी 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको कि परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट कहते हैं, यानी कि निवास प्रमाण पत्र, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगने वाला है, निवास प्रमाण पत्र भी लगने वाला है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। आपका यहाँ पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगने वाला है। इन सर्टिफिकेट्स को आपको स्कूल से कलेक्ट कर लेना होता है। आप स्कूल पर जाओगे, वहाँ पर इन सर्टिफिकेट को आपको इजीली मिल रहा होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर आधार कार्ड लगने वाला है। आपका आधार कार्ड फ्रेंड्स वैलिड ID प्रूफ के लिए यूज होता है, जनरली सबके पास होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगने वाला है। CUT का स्कोर कार्ड लगने वाला है। एंड साथ ही साथ अगर डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो आपके लगने वाले हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आपका CUET का जो आपका एडमिट कार्ड है वह भी लगने वाला है। मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगता है। मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट होता है उसको आपको MMUT के वेबसाइट पर एडमिशन प्रोस्पेक्टस में से डाउनलोड करके नियरेस्ट जो है स्वास्थ्य केंद्र पर, ओके, नियरेस्ट स्वास्थ्य केंद्र से वेरीफाई करवा लेना होता है। ओके, मेडिकल सर्टिफिकेट को भी वेरीफाई करवा लेना। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वह आपके फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान लगता है। ओके, एंड साथ ही साथ आपको कोई भी सीट अलॉट होता है तो सीट अलॉटमेंट लेटर भी प्रिंट आउट करवा लेना होता है। सीट अलॉटमेंट लेटर को भी प्रिंट आउट करवा रहे होंगे। एंड जब भी आप फी को पेमेंट करते हो, फी पेमेंट रिसिप्ट भी आपको प्रिंट आउट करवा लेना होता है। एंड जितने भी डॉक्यूमेंट्स को मैं बताया हूँ इन स्लाइड्स पर, उसका फोटोकॉपी करवा लेना है। फोटोकॉपी करवाकर 2 से 3 सेट तैयार करवा कर रख लेना है, ताकि जब भी आपका फिजिकल रिपोर्टिंग आता है इन डॉक्यूमेंट्स को इजिली आप जो है प्रेजेंट कर सको। एंड साथ ही साथ फ्रेंड्स, अभी जो है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट मुझको जहां तक लगता है नहीं बना होगा, तो घबराना नहीं है। नज़दीकी तहसील पर अपने पेरेंट्स से बोलना है, इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करवा लेना है। ये डॉक्यूमेंट आपके एडमिशन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, इन डॉक्यूमेंट्स को आप जाकर तुरंत बनवा लो। अभी आपके पास फ्री टाइम है। आपका जो काउंसलिंग है वह कहीं ना कहीं CUT के रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद ही तुरंत स्टार्ट हो जाता है। तो इन डॉक्यूमेंट को एज सून जो है जल्द से जल्द आप बनवा कर रख लो। तो मैं सभी डिटेल जो है B.Pharma के रिकॉर्डिंग फॉर MMUT कंप्लीट डिटेल में बता दिया हूँ। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है कमेंट सेक्शन में लिखो। फ्रेंड्स, आप पॉजिटिव कमेंट करते हो, मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। ओके, मैं आपके लिए वीडियो जो है हमेशा लाने की कोशिश करता हूं। तो किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है, ट्राई टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।